अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.10 का सोल्यूशन। उसमें बोला गया है कि इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग निकालना है हमें यूनिट सेल का। 3 यूनिट सेल का नाम दिया गया है। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इन तीनों यूनिट सेल को देखने से पहले हम लोग परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप लोगों को भी याद होगा, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को जाके चेक करें। Z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड ये होल मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। अब अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? हमें पता है कि पार्टिकल स्पेयर शेप का होता है, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल क्यूब के फॉर्म में होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया? ए क्यूब। अगर उनका हम लोग मान लें कि डायमेंशन ए दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब। इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। तो सबसे पहले हमें नाम दिया गया है सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक के अगर रेडियस को देखें तो रेडियस हमें पता है a/2 है और z इफेक्टिव हमारा कितना है? 1। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए पहले z इफेक्टिव का वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो है 1। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ये 1 ऐसे आ गया। z इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय 4/3। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। 22/7 लिख देंगे। उसके बाद r क्या दिया हुआ है? r हमें दिया हुआ है a/2, तो a/2 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r का होल क्यूब है, डिवाइडेड बाय a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। इसे फिर से सॉल्व करेंगे। 1 का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 जो पाई का वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। और 2 का होल क्यूब क्या होता है? 8 डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए यहाँ पे ये ए क्यूब और ये ए क्यूब कट जाएगा, क्योंकि ये बाय के फॉर्म में है। अब हमें क्या बचा? ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/8 और ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 4 और ये 8 कट रहा है, 4 2 8 होता है और कुछ नहीं कट रहा है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? 22। 7 3 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42 और ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5238 आ जाएगा और इसे जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 52.38 जो कि 52.4 के अराउंड आ जाएगा हमारा परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। किसका? सिंपल क्यूबिक का परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी कितना आ गया? 52.4%। अब हम लोग अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में दिया हुआ है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस होता है √3 a/4 और z इफेक्टिव या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता है 2। तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे। z इफेक्टिव हमारा कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2, 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। 22/7 आर हमारा कितना दिया हुआ है? √3 a/4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। 2 वैसे ही रखा रहेगा, 4/3
वैसा का वैसा रहेगा, 22/7 सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय √3 a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, जिससे आएगा 3√3 a क्यूब, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय a क्यूब। ये a क्यूब और ये a क्यूब कट हो जाएगा, ये 4 इस 64 को 16 टाइम्स में कट कर रहा है, ये 2 इस 16 को 8 टाइम्स में कट कर रहा है, और ये 3 एक दूसरे को 1 टाइम्स में कट कर रहा है, और ये 22 ये 8 2 से कट हो रहा है, 8 कट हो रहा है 4 टाइम्स में, 22 कट हो रहा है 11 टाइम्स में। तब यहाँ पे जो जो बचा है उसे वहाँ पे लिख लेते हैं, 2 कट हो गया है, 4 कट हो गया है, यहाँ पे 11 बचा है, 11 3 कट हो गया है, ये मल्टीप्लाई बाय √3 बचा है, a क्यूब कट हो गया है, यहाँ पे 100 बचा है। अब अगर नीचे देखें तो नीचे क्या बचा है, 3 कट हो गया है, 7 बचा है, और इधर 64 16 8 कट हो गया, क्या बचा 4। जब हम लोग 11 मल्टीप्लाई बाय √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73 1.73, 7 4 28 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम लोग 11 मल्टीप्लाई बाय 1.73 करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 19.03 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम लोग 19.03 डिवाइडेड बाय 28 करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 0.679 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर जब 0.679 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 67.9, जो कि अराउंड 68% हो जाएगा हमारा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का हमारा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा 68%। तीसरे नंबर में हमें दिया हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की अगर रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस होता है a/2√2 और z इफेक्टिव या इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स होता है 4। अब इनका वैल्यू हम लोग परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। z इफेक्टिव हमारा कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है 4/3πr³ डिवाइडेड बाय यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और हमें r यहाँ पे क्या होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेडियस क्या होता है a/2√2, तो उसका होल क्यूब हो जाएगा a/2√2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय a क्यूब। ये तीनों टर्म को सिंपली ऐसे पुट कर देंगे हम लोग, 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब a का क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब, और 2√2 का क्यूब क्या हो जाएगा 16√2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय a क्यूब। ये a क्यूब ये a क्यूब कट हो जाएगा, ये 4 इस 16 को 4 टाइम्स में कट करेगा, ये 4 इस 4 को 1 टाइम्स में कट कर देगा। तो हमें क्या बचा यहाँ पे 4 कट हो गया 4 कट हो गया 22 बचा, 22 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब हमारा कट हो गया मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे हमें क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय ये तो 4 और 16 कट ही गया है, तो क्या बचा √2। तो 22 का 22 वैसे ही 7 3 21, और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 22, जब हम लोग 21 मल्टीप्लाई 1.414 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 29.694। जब हम लोग 21 मल्टीप्लाई बाय 1.414 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 29.694 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम लोग अब 22 डिवाइडेड बाय 29.694 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.74।
मल्टीप्लाई बाय 100। फिर जब हम लोग 0.74 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 74%। तो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी या फिर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हमारा आया 74%।